हेलो एवरीवन, सुनील राठौर के इवनिंग के ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और खुश हूँ और आशा करती हूँ आप सब भी मस्त, खुश और स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि शाम का ब्लॉग होता है साईं बाबा की कथा के साथ या किसी भजन के साथ, तो अभी जैसे साईं बाबा की कथाएं चल रही है, उसमें मैं शिरडी से आई हूँ तो वही कथाएं अभी मैं खुद के चमत्कार की चल रही थी, उसकी चमत्कार की मैं एक और कथा आपको सुनाई जा रही हूँ। तो अभी हस्बैंड गए थे, बस 3:45 बजे हमने लंच वगैरह किया था, तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी देर बाद इसके बाद मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दूंगी। 4 से 6 बजे तक का टाइम होता है, तो इसलिए बीच में कर दो स्टार्ट। और थोड़ा पार्लर वालर के भी काम थे जो मैंने करने हैं, मैंने कहा थोड़े आराम से ही जाके करूंगी। क्या दोपहर को अगर 1 बजे के टाइम जाके बैठ जाओ तो बैठे बैठे इतना टाइम हो जाता है, फिर घर के कामों के दिमाग में वहाँ काम भी कराते रहो, घर के काम भी दिमाग में घूमते रहते हैं कि ये कराना है वो कराना है, घर जाके अब फिर दोबारा ये लग जाएगा। तो इसलिए घर में खाना पीना करने के बाद ही पार्लर वगैरह जाया जाए तो अच्छा है, और इवनिंग के टाइम ही जाया जाए, मतलब ये बीच में जैसे ब्लॉग बनाने के बाद ही जैसे जाया जाए तो टाइम अच्छा रहेगा ना। मेरे को अभी शाम के खाने की चिंता, क्योंकि शाम का खाना तो हमारा 9 साढ़े 9 बजे तक होता है, तो आराम से। तो चलो बातों को देर न करते हुए ब्लॉग वो साईं बाबा की कथा, उदी की कथा से प्रारंभ करते हैं। तो सुनिए साईं बाबा की उदी की एक और कथा। ओम साईनाथाय नमः। तो साईं बाबा जी बैठे हुए होते हैं अपने शिष्यों के साथ, तो वो कहते हैं दामोदर चलो, और अन्य शिष्य को भी बोलते हैं चलो तात्या के घर चलते हैं हम सब मिलके। तो बाबा के कहने पे सब तैयार हो जाते हैं और तात्या के घर जाते हैं। जैसे तात्या के घर जाते हैं तो बाई जबाई कहती हैं साईं बाबा, एकदम उनका ना बोलते के साथ ही साईं बाबा करके ना, जो जैसे कि जब कोई रुआसू सा हो जाता है तो बाई जबाई वो हो जाती है। तो बाई जबाई से पूछे माँ क्या हुआ, माँ क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो, क्यों इतनी दुखी दिखाई दे रही हो। तो कहती है कि तात्या को देखो कितना तेज का बुखार हो रहा है, रात से तप रहा है और पता नहीं क्या अनाप शनाप बड़बड़ाया जा रहा है, नींद में ही क्या बोले जा रहा है, रात से ही ऐसे लगा हुआ है। पूरी रात हो गई मेरी को इसकी निगरानी करते हुए और उसका बुखार ठंडा होने पे नहीं हो रहा, तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो बाबा कहते हैं कि कोई नहीं माँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। तो बाबा अपने झोले में से एकदम उदी की बबूती तात्या के माथे पे लगा देते हैं। जैसे तात्या के माथे पे लगा देते हैं जो धीरे धीरे उतर क्या एकदम से ही छूमंतर हो जाता है। तो कहते हैं कि माँ अब देखो कि तात्या को बुखार है या नहीं है। तो कहती है कि नहीं है बाबा, अब तो नहीं है, ये तो बर्फ जैसा बिल्कुल ठंडा पड़ा है। दामोदर भी हाथ लगा के देखता है, दामोदर भी कहता है ये तो बिल्कुल। कि अन्य शिष्य जो साथ में गए होते हैं वो भी सब कुछ देख रहे होते हैं, वो भी उनमें से भी एक एक करके सब हाथ लगा के देखते हैं, और तात्या तो बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा हुआ होता है। तो इतने में ही तात्या धीरे 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 साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा करके उसकी आंख तात्या की भी खुल जाती है। तो बाबा पूछते हैं तात्या क्या हुआ था, क्या हो गया है तात्या। तो कह रहा है कि तात्या बोलते हैं कि कहते हैं कि बाबा कल जब से जैसे मैं आपके पास गया था, खाना वाना खा के वहां से निकला था, तो जब से घर पे आया हूँ तब से मैं बस एक अजीब सी निद्रा में सोया हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता मेरे को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो भाई जब कहती है तू तो बुखार में पूरी रात से ऐसे तड़प रहा था, बिल्कुल ही ऐसे तप रहा था, पूरी रात में तेरी निगरानी करती, मैं बिल्कुल भी थोड़ी सी देर के लिए भी नहीं सोई, मैं पूरी रात तेरे को ही देखती रही, और तू पता नहीं नींद में क्या अनाप शनाप बड़बड़ा रहा था। तो ये सारी बातें सबके सामने हो रही होती है। तो फिर वो कहती है चलो अब तात्या ठीक हो गया, मैं सबके लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। तो बाबा ही पहले बोलते हैं कि माँ कुछ खाने को दे दो, कुछ भूख लगी है खाने को दे दो। तो बाई जमाई जाती है अंदर से और 4 रोटियां ले आती हैं और दाल, एक उसमें बर्तन में दाल भी ले आती है। तो बाबा उन 4 रोटियों को बांध लेते हैं और दाल भी रख लेते हैं एक बर्तन में, और कहते हैं हम मस्जिद में ही जाके वहीं पे ही खाएंगे, सारे मिलके बैठ के खाएंगे। तो भाई जमाई कहती है कि ये 4 रोटियां ही हैं, वो ये 4 रोटियां हैं, ये तो कम होगी, मैं और रोटियां बना देती हूँ। तो रोटियां ले लेते हैं और दाल भी रख लेते हैं, और बाबा तात्या से भी कहते हैं तात्या खड़े हो, चलो तुम भी हमारे साथ ही चलो, हम आराम से वहीं मस्जिद में बैठ के खाएंगे। तो वो ये कह के चल पड़ते हैं। बाई जबाई को तो मना ही कर दिया होता है, नहीं बना, लेकिन उनके जाने के बाद भी बाई जबाई सोचती रहती है अरे ये इतने सारे शिष्य इनके हैं, तात्या भी साथ में है, ये 4 रोटियां हैं, 4 रोटियों में भला इनका क्या भला होगा। एक बंदा कम से कम 5-6 रोटियां तो खाएगा, एक इंसान कम से कम 5-6 रोटियां तो खाएगा। तो बाय द वे सोच के अंदर चली जाती है और बहुत सारी रोटियां बना लेती हैं। अब बहुत सारी रोटियां लेके और एकदम भागती भागती मस्जिद की साइड जाती है। तो मस्जिद देखती है
कि सब कुछ सब लोगों ने खा लिया, सब लोगों ने खा लिया, खाना खा लिया होता है और कुत्ते भी रोटी खा रहे होते हैं। बताओ, वो 4 रोटियां थी और कुत्ते भी रोटी खा रहे होते हैं, 4-5 कुत्ते बैठे होते हैं, वो भी रोटी खा रहे हैं। भाई जब मैं कहते हैं कि और लो, तो फिर वो कुत्तों को रोटी देती है तो उसमें से कोई कुत्ता रोटी नहीं खाता क्योंकि सबका पेट पूरा पूरा भरा हुआ होता है। तो बाबा उसमें से रोटी का एक टुकड़ा लेते हैं और फिर डकार मार के उनको दिखाते हैं कि देखो माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा पेट बहुत ज्यादा भर गया है। और सभी के सभी फिर ऐसा करते सभी का पेट भरा हुआ होता है। तो ये है मेरे बाबा की कथा, मेरे बाबा की लीला। इतना मतलब वो करते करते बाबा की लीलाएं इतनी वो है ना कि मन इतना भावुक हो जाता है ना कि क्या बोलो। ये लीला है मेरे शिरडी के नाथ की। इतने इनकी लीलाओं को करते करते भी बंदा इतना इमोशनल हो जाता है ना, इतना इमोशनल कर देते हैं कि मतलब मन करता है दोबारा पहुंच जाए शिरडी और बस इनके चरणों में ही बैठा रहे। कि बस अगर जिम्मेदारियां इतना सब कुछ ना होना परिवार के साथ तो सच में बंदा मैं तो वहीं बस जाऊं। तो उसी के साथ ओम साई नाथाय नमः। जैसे कि आज वीरवार का दिन है और साईं बाबा का ही दिन है। आज गुरुवार है, मेरे साईं का वार है, जो सच्चे मन से मांगे उसका बेड़ा पार है, जो सच्चे मन से मांगे उसका बेड़ा पार है। ओम साई नाथाय नमः। श्री नारायण नारायण हरि हरि। इसी के साथ ये ब्लॉग खत्म करने का टाइम हो गया है। तो ओम साई नाथाय नमः। तो बहुत भावुक हो जाती हूँ, बाबा की तो जब बात आती है ना तो मतलब अंदर अंदर से वो होने लग जाता है। तो फिर कल मॉर्निंग में दूसरे ब्लॉग में मिलते हैं, मॉर्निंग के ब्लॉग में मन की बात के साथ। अभी टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।